केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग यानी कि जिन सेक्शंस में कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है वहां पर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो पेशेंट्स भर्ती होकर के छुट्टी हो चुकी थी, जिन पेशेंट्स की मौत हो चुकी थी, दरअसल उनके नाम पे दवाइयों का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और लगभग 2.5 करोड़ के फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद इस पूरे मामले में केजीएमयू प्रशासन ने बाकायदा इसकी जांच कराई तो पता ये चलता है कि 3 संविदाकर्मी और एक बाकायदा यहाँ का जो फार्मासिस्ट है वो इस पूरे गड़बड़ झाले में शामिल है, जिसके बाद यूरोलॉजी विभाग पहुंचती है केजीएमयू की जो जांच समिति है और जांच में ये पाया जाता है कि बाकायदा जो दवाइयां होती हैं उन दवाइयों को इशू किया जा रहा है उन मरीजों के नाम पे जो केजीएमयू में हैं ही नहीं, जिनको कैंसर की बीमारी ही नहीं है, उनके नाम पे भी बाकायदा बिल जनरेट किए जा रहे थे, पैसों को लाया जा रहा था और उसके बाद दवाइयों को डिस्चार्ज करा करके जब लाया जाता था केजीएमयू तो पता लगता था कि पेशेंट्स को वो दवाएं दी ही नहीं जाती थी, उन्हें मेडिकल स्टोर्स पर ले जाकर के बेच दिया जाता था, पर्सनल लेवल पे बेच दिया जाता था और अब तक का जो गड़बड़झाला है उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए की गड़बड़झाले की बात सामने आई है, जिसके बाद यूरोलॉजी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी बाकायदा यहां से हटा दिया गया है, नए डॉक्टर को इसका चार्ज दिया गया है, 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है उनके पद से और इस पूरे मामले में चौक थाने में एफआईआर के लिए बाकायदा तहरीर दी गई है। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि इस मामले में विभागीय जांच कर ली गई है, पुलिस की जांच को पत्र लिख गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच को आगे बढ़ाएगी, लेकिन जिस तरीके का पूरा मामला सामने आया है, फर्जीवाड़े का मामला करोड़ों रुपए का सामने आया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि करोड़ों रुपए की बंदरबाट किस तरीके से कुछ कर्मचारी मिलकर के कर रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर किसी को इसकी जानकारी ना हो ऐसा माना नहीं जा सकता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, डिपार्टमेंट के अंदर के डॉक्टर्स की और बाकी कर्मचारियों की भी संलिप्तता सामने आ सकती है। इसलिए नए और चौंकाने वाले खुलासे अभी इस पूरे मामले में सामने आना बाकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन होगा उसी तरीके से इस मामले में खुलासे की भी उम्मीद की जा रही है। लखनऊ की प्रतिष्ठित केजीएमयू परिसर में यूरोलॉजी विभाग में दवाइयों के जरिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और इस फर्जीवाड़े को पकड़ा है केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ही और इस पूरे मामले की जो जांच कमेटी है उस जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिंह जी, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये विभाग इतना ज्यादा सेंसिटिव है, यहाँ दवाइयों का फर्जीवाड़ा चल रहा था, 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर की बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़े की अब तक कीमत सामने आई है, ये फर्जीवाड़ा पकड़ा कैसे गया और ये कैसे किया जा रहा था? सर देखिए, हमारे यहाँ एक सरकार की स्कीम है असाध्य स्कीम, जो बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें जितनी भी बढ़ी हुई बीमारियां हैं जिनका इलाज आसानी से संभव नहीं होता, जैसे कैंसर, रीनल फेलियर, लिवर फेलियर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसमें पैसा दिया जाता है निःशुल्क। इसका ध्येय ये है कि जो निर्धन से निर्धन व्यक्ति है उसको उच्चतम स्तर की चिकित्सा सेवा मिल सके। इसमें यूरोलॉजी विभाग में जो किडनी से रिलेटेड कैंसर होते हैं उसके मरीज होते हैं और जो बहुत बड़े होते हैं उनको कीमोथेरेपी चलती है। इसमें 4-5 स्टेप्स पे हम लोगों ने एसओपी बनाई थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि चारों पटल के लोग मिल जाएंगे। पहले ओपीडी में पर्चा बन के जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कैंसर की तो उसको विभाग भेजा जाता है। विभाग में एक स्टाफ उसको पूरी भर्ती करके सारी चीज़ें करके उसको इंडेंट रेस करता है और फिर उसको ऑनलाइन करता है। तीसरा व्यक्ति फिर उसकी रिक्वायरमेंट भेजता है एचआरएफ। जब एचआरएफ से लौट के आती है दवा तो चौथा व्यक्ति उसको वार्ड में ले जाता है, मरीज को लगवाता है। इन चारों ने मिलकर क्या किया कि कुछ फर्जी मरीजों के नाम हमारे सॉफ्टवेयर से निकाले और वो उस पर दवाइयाँ मंगाई और जो लास्ट स्टेप में जाके मरीज को लगनी थी वो नहीं की, उसको लेके बाहर भेज दी। जब हम लोग समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहते हैं कि हमने कितनी दवाई का कंजम्पशन किया, क्या किया, और उसकी रिपोर्ट वाइस चांसलर को हम लोगों को पुटअप करनी होती है। तो जब 1 महीने पहले हम लोगों ने देखा यूरोलॉजी विभाग में एक विशेष दवा का कंजम्पशन पिछले 3 महीने में कई गुना हो गया, पहले 1.5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 25 लाख, फिर लास्ट में 40 लाख, इस टाइप से। तो हम लोगों को शंका हुई, हम लोगों ने इस बात को वाइस चांसलर की नोटिस में डाला। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेके तुरंत एक कमेटी बताई और बकरीद और संडे होते हुए भी हम लोग आए और वो स्वयं भी आए उसको मॉनिटर करने। उसमें हम लोगों ने देखा तो कुछ तथ्य ऐसे मिले जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हमने इंक्लूड किया। कुछ मरीज जिनको दवा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी चली, वो दिसंबर में ही डेथ हो चुकी थी। चूंकि हमारे सॉफ्टवेयर पे सारे यूएचआईडी से फ़ोन नंबर आधार से टैग्ड होता है तो फ़ोन नंबर और पता मिल जाता है। कुछ मरीज मतलब मरीजों की मौत हो गई थी और उनके नाम पे भी दवाएं ली जा रही थी। दिसंबर में मौत हो गई, जनवरी, अच्छा ये एक डोज ही कम से कम 1.5 लाख की होती है।
तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी मरीजों को है, 40 मरीज कभी तक अभी हमारे नोटिस में आए हैं। तो जो मरीज दिसंबर में मर गए उनको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी दवा चल गई। जो मरीज कैंसर, एक ऐसा नहीं कई मरीज, एक होता तो मैं मानता कि भाई क्या है त्रुटि देखते। उसके बाद कई मरीज ऐसे थे जो कैंसर के मरीज ही नहीं थे, और जैसे 20 दवाइयों की लिस्ट बनाई, 16 नंबर पे लिख दिया, जिसे उस डॉक्टर ने भी धोखे में दस्तखत कर दिया। तो ये जब हम लोगों ने पकड़ा और थोड़ी सख्ती करी तो एक एम्प्लॉई ने कबूल दिया कि वो कहाँ जाता था, उसको क्या पैसे मिलते थे, कितने, वो अभी जांच का विषय है इसलिए मैं पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक कर्मचारी ने कबूल दिया। फिर हम लोगों ने अपनी इंटरिम रिपोर्ट बनाई कि कोई ऐसा ना हो कि कहीं इसके साक्ष्य वगैरह गड़बड़ हो जाए या उसको मिटाए जाएँ। तो हम लोगों ने तुरंत फिर कल ही वाइस चांसलर ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन, मैं आपको बताता हूँ 40 साल से केजीएमयू में हूँ, इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक कभी नहीं हुई, और कांड इससे बड़े बड़े बहुत हुए। चारों जो कर्मचारी थे उन पर मुकदमा हो गया, 3 जो संविदा के थे उनको बर्खास्त कर दिया, चौथा जो परमानेंट था उसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय को तुरंत बर्खास्त नहीं कर सकते। उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हटा दिया और विभागीय जांच को आगे बढ़ा दिया कि जो भी इसमें टीचर्स का भी लापरवाही या संलिप्तता आती है तो उसको देखें, और टोटल दवाई कितनी निकली है। क्योंकि ये संविदा कर्मी एक एजेंसी के थ्रू थे, तो हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जिम्मेदारी एजेंसी की सारी होती है, हम एजेंसी से भी वसूली करेंगे। तो सारी कार्रवाई हो गई है। अब आगे हम लोग इस चीज़ पे ध्यान है कि और किसी विभाग में ऐसा ना हो पाए, दोबारा ना हो पाए। वाइस चांसलर ने बहुत सख्त निर्देश दिए सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कि वे स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करें, और हम लोगों ने जो इस पूरी दवा को मरीज को प्रदान करने की जो एसओपी थी, स्टेप्स थे, उसमें जो गैप्स देखे हैं उसको हम लोग ठीक करने जा रहे हैं। बहुत युद्ध स्तर पे हमारी टीमें पीजीआई और एम्स दिल्ली भी जाएंगी कि उनकी एसओपी में से क्या चीज़ हम अपने में जोड़ सकते हैं जिससे इस टाइप की चीज़ दोबारा होने का इस इलेक्ट्रॉनिक युग में मतलब कोई सवाल ही नहीं उठे और कोई करना संभव ही न रहे। सर, ट्रिगर ऑफ द मोमेंट क्या रहा? कैसे आप लोगों को जानकारी मिली कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है? कोई शिकायत हुई थी या बिल्स जो आ रहे थे वो बड़ा इरेगुलर थे? कोई शिकायत नहीं थी। ये हमारे विभाग की और सोनिया नित्यानंद जी ने जो एसओपी बनाई है मेडिसिन की परचेज, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी सतर्कता की वजह से ही मिली है। आप इस सवाल लेता हूँ सर, मुकदमा भी इसमें दर्ज करने के लिए आप लोगों ने एफआईआर के लिए भी जो तहरीर होती है वो दे दिया है। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जब जांच आगे बढ़ेगी तो डिपार्टमेंट के जो यूरोलॉजी विभाग के लोग हैं उनकी संलिप्तता भी सामने आ सकती है? देखिए, कोई भी गड़बड़ी होती है तो 2 इश्यूज होते हैं उसमें। पहला तो विभागीय जांच और दूसरा क्रिमिनल जांच। हम लोगों ने दोनों के दरवाजे खोले हैं। अगर किसी ने लापरवाही में दस्तखत किया है उस पर भी कार्रवाई होगी। इतनी महंगी दवाइयों पे लापरवाही से दस्तखत स्वीकार नहीं है वाइस चांसलर को। और अगर किसी की संलिप्तता है तो पुलिस काम करेगी, और अगर दोनों है तो दोनों काम होगा।